फ्रेंड्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के सेल चैप्टर में ही एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे जो है पेरोक्सीसोम। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी में। जो भी पॉइजनस चीजें हैं उनको खत्म करने का काम करता है सेल्स में। तो इस सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेरोक्सीसोम। आइए सबसे पहले बात करते हैं पेरोक्सीसोम के डिस्कवरी की, यानी इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नेम है जे रॉडिन। ये जे रॉडिन ने पेरोक्सीसोम को डिस्कवर किया था। एक्चुअली ये जो जे रॉडिन है ये स्वीडन के एक स्टूडेंट थे जो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे, और अपने इस पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने इस सेल ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया था, पेरोक्सीसोम को। लेकिन इन्होंने इसे पेरोक्सीसोम नेम नहीं दिया था। एक और साइंटिस्ट का नाम आपके सामने लिखा हुआ है C.D. दवे, क्रिस्टियन डी दवे। इन्होंने 1967 में दवे ने इसे पेरोक्सीसोम नेम दिया, गिवन द नेम पेरोक्सीसोम। इन्होंने इसे पेरोक्सीसोम नेम दिया था, यानी डिस्कवर करने वाले थे रॉडिन और इसको पेरोक्सीसोम नेम देने वाले थे दवे। इन्होंने नेम दिया था। अब इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले पेरोक्सीसोम का स्ट्रक्चर, नेचर, अकरेंस कैसा है, यानी इसका नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है और इसका अकरेंस क्या है। सिंपली अगर हम बात करें तो जो पेरोक्सीसोम है, ये पेरोक्सीसोम ये एक स्मॉलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और अगर इसके शेप की बात करें तो ये कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये पेरोक्सीसोम एक सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आपने लास्ट क्लास में एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा हुआ था, वो सेल ऑर्गेनेल भी क्या था, सिंगल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड था। वो सेल ऑर्गेनेल कौन सा था, वैक्यूल। वैसे ही वैक्यूल की तरह, जैसे आपने वैक्यूल पढ़ा हुआ है, लाइसोसोम पढ़ा हुआ है, ये सब सिंगल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है। उन्हीं की तरह से ये पेरोक्सीसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है, ग्रेन्यूल लाइक दिखाई पड़ता है। पाया कहाँ जाता है, तो चूंकि सेल ऑर्गेनेल है तो ये कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में ही पाया जाएगा, इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली मूव करता रहता है। और इसके अंदर अगर इसके इंटरनल मटेरियल्स की बात करें कि इसके इनर मटेरियल्स क्या हैं, इसके अंदर क्या होता है, तो इस पेरोक्सीसोम के अंदर मेनली पेरोक्सीसोम के अंदर डिफरेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स का मतलब क्या है, ऐसे एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, यानी यूं कह लें ये क्या काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का, टॉक्सिफिकेशन का। और मेनली अगर आप बात करें एनिमल्स के केस में, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो ऑर्गन्स हैं, इनमें जो मेन ऑर्गन्स हैं वो कौन से हैं, मेन ऑर्गन्स डिटॉक्सिफिकेशन के वो है लीवर एंड किडनी। तो ये लीवर और किडनी में पाए जाते हैं, यानी लीवर और किडनी के सेल्स में ये ज्यादा पाए जाते हैं ये पेरोक्सीसोम्स। और इनका काम क्या होता है, तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स
इनके अंदर है जो क्या करते हैं, वो सारे प्रोडक्ट जो सेल के अंदर बनते हैं और ये क्या करते हैं, सेल के लिए यानी एज अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और इन केमिकल रिएक्शन में कुछ मेन प्रोडक्ट बनते हैं, कुछ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, यानी मेन प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स। ये बाई प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के लिए यूजलेस हैं, इनका कोई काम नहीं। उनमें से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पॉइजनस नेचर के होते हैं और इन पॉइजनस जो केमिकल्स हैं, प्रोडक्ट हैं, इनको डिटॉक्सिफाई करना होता है, इनको डाइजेस्ट करना होता है। उनके लिए जो एंजाइम्स हैं वो इस पेरोक्सीसोम में पाए जाते हैं। अब ये जो पेरोक्सीसोम नेम है ये इसीलिए इसे दिया भी गया है। एक्चुअली पेरोक्सीसोम नेम देने वाले कौन थे, सीडी दवे, इन्होंने ही क्या किया था, पेरोक्सीसोम नेम दिया था। अब पेरोक्सीसोम नेम इन्होंने क्यों दिया था, एक्चुअली अगर देखें तो ये जो पेरोक्सीसोम सेल ऑर्गेनेल है इसमें डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस में इस पेरोक्सीसोम में एक बाई प्रोडक्ट बनता है। वो बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O2, ये इसी में ये प्रोडक्शन होता है, यानी इसका प्रोडक्शन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसी में बनता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में। ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस होता है, ये टॉक्सिक होता है हमारे सेल के लिए, यानी इसका हार्मफुल इफेक्ट होगा सेल पे। लेकिन यही पेरोक्सीसोम ये क्या करता है, डिफरेंट एंजाइम सेक्रेट करता है, कैटालेज एंजाइम्स, कैटालेज एंजाइम्स सेक्रेट करता है या सिंथेसिस करता है। ये कैटालेज एंजाइम्स इस पेरोक्सीसोम ये जो प्रोडक्ट है पेरोक्सीसोम का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके कैटालिसिस में हेल्प करता है। ये क्या करता है, इसके कैटालिसिस में हेल्प करता है। कैटालिसिस यानी कैटालेज एंजाइम है जो केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, रेगुलेट करेगा। और किस तरह का रिएक्शन, तो रिएक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई भी करने का काम कौन करता है, ये पेरोक्सीसोम ही करता है। और उन रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए कैटालेज एंजाइम भी इसी पेरोक्सीसोम में बनता है। क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस पेरोक्साइड ये जो केमिकल है इसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया था क्या, पेरोक्सीसोम। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही दवे ने इस सेल ऑर्गेनेल का नेम क्या दे दिया था, पेरोक्सीसोम नेम दिया था। तो ये रहा पेरोक्सीसोम का स्ट्रक्चर, अकरेंस। अगर हम फंक्शन की बात करें पेरोक्सीसोम के, तो चलिए देखते हैं फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम। ये देखते हैं फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम का फंक्शन क्या है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेरोक्सीसोम का वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जैसे आपको हमने बताया था कि ये क्या करता है, जो भी पॉइजनस बाई प्रोडक्ट होते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के, जो डिफरेंट सेल्स में बनते हैं, उन पॉइजनस मटेरियल्स को, उन बायोमोलिक्यूल्स को, उन केमिकल्स को ये डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। चूंकि ये डिफरेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं इसमें, ये डिटॉक्सिफिकेशन किसके थ्रू करता है, बाय डिफरेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं और ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में आप लोगों ने अभी पढ़ा था किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है
H2O2 ये आपने पढ़ा था, इसी के बेसिस पे ही इसका नाम भी पढ़ा था पैरोक्सीसोम। इसका ये एज अ बाई प्रोडक्ट सेल के अंदर बनता है। और ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, आपने ऑर्गन्स भी पढ़ा कि ज्यादा अगर एनिमल्स के बॉडी की बात करें तो लिवर और किडनी दो ऐसे ऑर्गन है जहां पे डिटॉक्सिफिकेशन होता है, और वहां पे ये ऑर्गेनेल्स ज्यादा अमाउंट में पाए भी जाते हैं। तो ये फंक्शन, पहला फंक्शन हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, यानी जो पॉइजनस बाई प्रोडक्ट बने उनका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, यानी उनको डाइजेस्ट कर देता है, तोड़ देता है, जिससे उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कम हो जाए या खत्म हो जाए। दूसरा, ये जो डिटॉक्सिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिमूवल में भी हेल्प करता है। रिमूवल ऑफ डिटॉक्सिफाइड प्रोडक्ट्स, यानी जो प्रोडक्ट थे, बाई प्रोडक्ट बने थे जिनको डिटॉक्सिफाई किया था पैरोक्सीसोम ने, उनके रिमूवल में भी ये हेल्प करता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है पैरोक्सीसोम के। तो ये पैरोक्सीसोम टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, और आप लोग जो अगर टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, आपने नहीं पढ़ा, वो सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, उनको आप एक बार जरूर पढ़िए। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दूसरों के साथ भी शेयर करते रहिए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोरोना टाइम में स्कूल और कॉलेजेस बंद होने की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियोस पहुंचाने का काम करिए आप लोग। धन्यवाद।